ये इंडिया का मैंने सर्च कर लिया है। इसमें सबसे पहला आया आईआईटी बॉम्बे, जिसका मैंने पूरा डिटेल में चर्चा किया, तो 118 इसका रैंक है। दूसरा आता है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली में एकेडमिक रेपुटेशन इसका ठीक है, साइटेशन भी इसका 77 है। लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स हो इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन बहुत कम है वैसे, 17 पॉइंट इसको। एम्प्लॉयबिलिटी इसका 80% है। एम्प्लॉयर रेपुटेशन 80, एम्प्लॉयमेंट आउटकम 35, इतना कम हो गया यार। और ये इन्होंने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो इनका बहुत कम है, फैकल्टी रेशियो आल्सो लेस। इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क में इन्होंने अच्छा काम किया। सस्टेनेबिलिटी चेक करते हैं, सस्टेनेबिलिटी में भी इन मात खा गए, इसीलिए इनको मिला है कितना रैंक, 150वें रैंक पे आते हैं। तो ये टॉप 100 में हमारे देश का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। टॉप 200 में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी आती हैं, आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी दिल्ली। उसके बाद टॉप 211 में आती है, टॉप 300 में अब हम लोग जा रहे हैं। टॉप 300 में आती है ये आईआईएससी बेंगलुरु। इसका देखो यार, साइटेशन इतना हाई है। आईआईएससी का साइटेशन हाईएस्ट है अभी तक जितना हम लोगों ने देखा इंडिया के मामले में, 99 है। बट इसका एकेडमिक रेपुटेशन कम है, 45 ही है बस। और लर्निंग एक्सपीरियंस इसका 37 है। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो हाई है, वेरी गुड आईआईएससी। एम्प्लॉयबिलिटी तो अच्छा 26% है, क्योंकि आईआईटी नहीं है ना, तो इसका 26% ही है। और ये 13% ही एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स। इसका भी ग्लोबल इंगेजमेंट आईआईटी जितना ही है। सस्टेनेबिलिटी भी इसका कम है। इसका सबसे बड़ा जो इसका रैंक में आने का वो इसका था रिसर्च साइटेशन, इसका सबसे हाई है 99%। तो इस पॉइंट ने इसकी रैंकिंग को, हालांकि 200 में रैंक वो नहीं बना पाया जगह, लेकिन 211 रैंक इसको मिला है। अगला ये 211 से सीधा 11 दूनी 22, तो 222 रैंक इसको मिला आईआईटी। अगर हमारे देश में आईआईटी और आईआईएससी नहीं होते तो पूरे 300 रैंक में भी इंडिया का नंबर नहीं आता। 300 रैंक में भी इंडिया नहीं आता। तो ये 222 पे आया है हमारा आईआईटी खड़गपुर। इसका भी साइटेशन काफ़ी अच्छा है, 90%, और इसका एकेडमिक रेपुटेशन अच्छा है। एम्प्लॉयबिलिटी अच्छी होगी। आईआईटीएम मुझे लगा आईएम है, तो ये आईआईटीएम है, आईआईटी मद्रास है। इसका भी काफ़ी अच्छा है, रिसर्च वगैरह 70% है। ओवरऑल इसका अच्छा है, इसका एकेडमिक रेपुटेशन हाई है। फिर उसके बाद आता है खड़गपुर 263, फिर आता है सी बस ख़त्म। उसके बाद 300 रैंकिंग में हमारा 1 2 3 3 1 4 1 5 6 टॉप 300 में सिर्फ 6 जा रहे हैं। टॉप 200 में एक है, 2 है, टॉप 200 में 2 है, टॉप 100 में एक भी नहीं है। यार हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और ये साइटेशन अब पर फैकल्टी अगर हाई कर दिया जाए और एकेडमिक रेपुटेशन और सस्टेनेबिलिटी को हाई कर दिया जाए तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हो सकती हैं। ओह माय गॉड, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 328, क्या काम किया भैया। एकेडमिक रेपुटेशन इनका 38 है एंड साइटेशंस पर फैकल्टी 25 है। ओ इनका अभी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इतना ज़्यादा हाई है, लोग रिसर्च पे कम फोकस कर रहे हैं। और इनका लर्निंग एक्सपीरियंस 4.3, मतलब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है और टीचर्स कम हैं। और यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी, ओ माय गॉड, एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स 96 एंड एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, ये कहाँ से डेटा लिया है एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स। ये थोड़ा सा मुझे इस डेटा पे शक हो रहा है, जो कि आईआईटी का इतना ज़्यादा नहीं है और इन्होंने इसमें कर दिया है। बीए करके क्या क्या लोगों ने किया है, ये क्या गिग वर्कर्स को भी जोड़ लिया है। मुझे लग रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो गिग वर्कर्स हैं या जो पार्ट टाइम में ई रिक्शा वगैरह चलाते हैं, उन लोगों को भी इन्होंने एम्प्लॉयमेंट में जोड़ दिया है। और इनका ये इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क का हाई है, 75% है। और सस्टेनेबिलिटी है 70, मतलब ये सस्टेनेबिलिटी में हाई है। तो ये सस्टेनेबिलिटी भी हाई है और ये एम्प्लॉयबिलिटी में इतना हाई कैसे हो गया, इस डेटा पे मुझे थोड़ा डाउट है कि कैसे इन्होंने कर दिया एम्प्लॉयबिलिटी पे।
रिसर्च और डिस्कवरी पे इनको काम करने की ज़रूरत है, तो ये अच्छा कर सकते हैं। 328 रैंक इनकी सुधर सकती है अगर इनका साइटेशन अच्छा हो जाए। अगला आता है IIT रुड़की, फिर वो IIT आ जाएगा। अगर इन सारे IITs को हटा दिया जाए तो इंडिया का पहला यूनिवर्सिटी आता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वो भी एम्प्लॉयबिलिटी में पता नहीं कैसे 96 आ गया, अभी भी मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसकी वजह से इनका वो रैंक आ गया 300, अदरवाइज़ वो पता नहीं आता कि आता ही नहीं। उसके बाद आता है ये अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई इंडिया का। अब सोचो, चेन्नई साउथ इंडिया का आ गया। और एक और भी चीज़ है कि ये जो जितने भी IITs भी हैं उसमें एक तो IITs का अलग ही समझ लो, वो रीज़न से कुछ लेना देना ही नहीं। दूसरा आता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगला आता है ये कहाँ गया भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गया, रुड़की हो गया, IIT रुड़की, और ये IIT गुवाहाटी, अन्ना यूनिवर्सिटी आ गया, चेन्नई सीधे आ गया, इंदौर, ये भी IIT को तो लेना ही है, इसमें इसका साइटेशन काफ़ी अच्छा है IIT इंदौर का। और ये IIT BHU, तो BHU और IIT BHU दोनों डिफरेंट हैं, तो ये IIT माना जाएगा। और ये JNU अपना आ गया, 580 रैंक के लेकर आए हैं। इन्होंने कौन सा काम किया, एकेडमिक रेपुटेशन इनका सिर्फ 31 है, मतलब 33 पासिंग मार्क्स होते हैं, उससे भी कम है। और इनका साइटेशन पर फैकल्टी लो है, 28 ही है। ये अगर बढ़ाएं तो शायद अच्छा कुछ हो सकता है। लर्निंग एक्सपीरियंस ठीक है, थोड़ा सा बहुत कम है वैसे, 10 है। एम्प्लॉयबिलिटी सोचो, यहाँ JNU में पढ़ने वालों का एम्प्लॉयबिलिटी 14 है, 14.7 है, और DU में 96 कैसे हो गया, आई कैन नॉट बिलीव। सो ये 14 और इसमें ग्लोबल इंगेजमेंट इनका कितना है, इंटरनेशनल रिसर्च में 47 है, सस्टेनेबिलिटी आई थिंक ज़्यादा होगा, 19 ही है बस। तो अभी भी मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ अपने DU को लेकर के, कैसे ये चमत्कार उसने कर दिया। एक ही उसका रैंक जो, एक बार फिर चलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे, इसका एक ही रैंक सबसे हाई था। रिसर्च में भी इसका रिसर्च एकेडमिक रेपुटेशन 38 है, ठीक है। साइटेशन वैसे कम है इसका, और ज़्यादा होना चाहिए जितने कि DU में फैकल्टीज़ वगैरह हैं। एम्प्लॉयबिलिटी 96 कैसे हो गया। और इसमें ये रिसर्च इंगेजमेंट, ग्लोबल इंगेजमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, इसमें बहुत अच्छा काम किया। सस्टेनेबिलिटी जो ये 3 चीज़ इसमें हाई कर दिया। ये बात तो सस्टेनेबिलिटी में तो मानना पड़ेगा, DU बहुत ज़्यादा काम कर रहा सस्टेनेबिलिटी में। तो मैं तो खुद देखा हूँ, मैं तो खुद भी सोसाइटी से जुड़ा रहा हूँ, तो DU सस्टेनेबल वो NAAC ग्रेडिंग लेने के लिए, NIRF रैंकिंग अच्छा करने के लिए काफ़ी अच्छा कर रहा है। और ये ग्लोबल इंगेजमेंट इसने अच्छा किया। एम्प्लॉयबिलिटी 96 कैसे हो गया। और चलो अगला कौन सी वाराणसी, अच्छा IIT BHU पे हम पहुँचे थे, JNU हो गया। और ये कौन सा है, ये सोलन इंडिया का है कुछ, सोलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, तो ये भी साइंस से रिलेटेड है। तो हमें अब वैसे भी DU और ये JNU इन दोनों जगहों पे साइंस तो है ही, तो पता नहीं ये साइंस की वजह से इनको आगे इतना बढ़ाया गया कि ह्यूमैनिटीज़ के वजह से, बट मोस्ट ऑफ तो देखना पड़ेगा ह्यूमैनिटीज़ का क्या। एक भी कॉलेज जो प्योर ह्यूमैनिटीज़ के हैं वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे। ये सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे की ये भी यूनिवर्सिटी, ये कौन सी, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये IIT, फिर IIT वालों ने तो पूरा मतलब वो कर रखा है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी आ गया, मोहाली, CU भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। NIT आ गया, NIT तिरुचिरापल्ली इंडिया। IIT त्रिची यार, इसका आई थिंक जो लाइब्रेरी है एशिया की पहली वर्चुअल या डिजिटल लाइब्रेरी है, और सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी या वर्चुअल लाइब्रेरी, एक बार आप देख लेना, बहुत ही शानदार उन लोगों ने बनाया है ये IIT तिरुचिरापल्ली। तो इसका क्या है, मतलब क्या है ये देख लेते हैं। तो एकेडमिक रेपुटेशन तो बहुत कम है इसका, बट साइटेशन इसका हाई है। लर्निंग एक्सपीरियंस, टीचर्स कम है यहाँ पे। एम्प्लॉयबिलिटी, ओ माय गॉड, ग्लोबल इंगेजमेंट 34 है,
किस मामले में ये आगे है, इतना कुछ है ही नहीं। इसके बावजूद भी 701 नंबर पे आ चुका, 701 से 710 के बीच में आ गया। मतलब कुछ है ही नहीं। ना तो ये सस्टेनेबल है, ना इसका ग्लोबल इंगेजमेंट है 34% है, ना तो इसका एम्प्लॉयबिलिटी है कुछ, ना तो ये लर्निंग एक्सपीरियंस इनका कुछ है। ये रिसर्च और डिस्कवरी में थोड़ा सा इन्होंने साइटेशन पर फैकल्टी पे काम किया, बस एक काम किया इन्होंने, और ये इस लेवल पे पहुंच गए। सोचो 700 में आ गए। तो अगर कोई रिसर्च और इसमें आ जाता तो फिर उस लेवल का पहुंच सकता है, मुझे लगता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई आ गया, इन्होंने कौन सा कांड किया है? लर्निंग एक्सपीरियंस तो कहना ही क्या है। ओ एम्प्लॉयबिलिटी इनका 81%, 81, क्या बात है। यहाँ IITs का इतना कम दिखा रहा है। 64 IIT बॉम्बे या दिल्ली का था, मैं भूल गया। और इनका कैसे ये चमत्कार कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के मामले में 1.7। ये जादवपुर यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है, कोलकाता का है। ये क्या काम कर रहे हैं? इनका साइटेशन उतना अच्छा नहीं है, 40 ही है। लर्निंग एक्सपीरियंस सबका ही ख़राब। एम्प्लॉयबिलिटी इनका 14, चलो ठीक भी है। और ये इंटरनेशनल रिसर्च, इसीलिए वो अफ्रीका के लोगों को ये लोग बुलाते हैं, कॉन्फ्रेंस जब करवाते हैं तो ये बोलते हैं, कुछ अफ्रीका के फैकल्टीज़ को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग आएँ, और उसके बाद उसको इंटरनेशनल बनाने के लिए। बहुत कम ऐसा कॉन्फ्रेंस वगैरह मैं देखता हूँ कि US से, UK, और ये जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के फैकल्टीज़ वगैरह दे रहे हैं अपना समय। लेट्स सी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता भी अच्छा किया। मतलब इतना अच्छा काम इन्होंने बहुत अच्छा काम तो नहीं किया, क्योंकि इसमें दिखा रहा है एकेडमिक रेपुटेशन, साइटेशन, फिर भी ये लोग रैंकिंग में काउंट हो रहे हैं। तो सोचो अगर इन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है नहीं यार। हम लोगों को क्या करना है कि ये ग्लोबल इंगेजमेंट हम लोगों को बढ़ा देना है, खास करके एक रिसर्च नेटवर्क बना देना है, सस्टेनेबिलिटी में बहुत अच्छा काम कर देना है। मतलब वो पानी वानी बचाना और वो सोलर सिस्टम से कर देना, पेड़ पौधे लगा देना, ये सारी चीज़ें कर देना। और उसके बाद ये रिसर्च और साइटेशन, ये 3 चीज़ अगर किसी ने कर दिया ना, बहुत अच्छा। 99, 98, 80 टॉप 200 में आ सकते हैं हम लोग, टॉप 200 में अभी भी आ सकते हैं मुझे लगता है। एम्प्लॉयबिलिटी वगैरह अगर बढ़ा दिया जाए और भी चीज़ें कर दिया जाए तो मज़ा आ जाएगा। टॉप 200 में अपने देश का कई यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। ये बेल्लोर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी BIT, तो अच्छा भी लगेगा, US रैंकिंग में वो दिखाएंगे खुद को। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी, इनका पिलानी वालों का देखते हैं बड़ा एडवर्टीज़मेंट वगैरह करते हैं। तो इनका ये है, साइटेशन पहले चेक करते हैं। अब ये कोई ना कह दे कि ये सारे डेटा गड़बड़ है, फिर तो काम ही ख़त्म हो जाएगा। साइटेशन इनका 20 है, एंड फैकल्टी रेशियो 8 है। एम्प्लॉयबिलिटी कम है, 25, 19। तो इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क इन्होंने बना के रखा है। सस्टेनेबिलिटी इनका 30 है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इन्होंने कौन सा कांड किया है? साइटेशन इनका 41 और एम्प्लॉयबिलिटी 3.1। जामिया नहीं दिखाई दिया मुझे। ये देहरादून 4 QS स्टार ये लेकर के बैठे हैं। ये 4 QS स्टार क्या चीज़ है ये मुझे नहीं पता। ये देहरादून UPES, इन्होंने कौन सा कांड किया जो उनको 4 मिल गया? ये देखो रिसर्च में तो ये 0 ही है, न 3 है, सॉरी 0 मैंने बोल दिया। और 21 हैं एकेडमिक रेपुटेशन। FIR भी हो सकता है भाई, 3 है और मैंने 0 बोल दिया। लर्निंग एक्सपीरियंस 39। एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो माय गॉड 1.9। ग्लोबल इंगेजमेंट इनका हाई होगा 56%। यही ग्लोबल इंगेजमेंट के चक्कर में सस्टेनेबिलिटी तो, अरे देहरादून की सस्टेनेबिलिटी 1 मिला है, ये कैसे हो गया? मतलब देहरादून की सस्टेनेबिलिटी 1 कैसे हो सकती है? आश्चर्य। जामिया आ गया, जामिया क्या काम कर रहा है? साइटेशन 26, लर्निंग एक्सपीरियंस 33, एम्प्लॉयबिलिटी 139, ग्लोबल इंगेजमेंट
43 ओनली। सस्टेनेबिलिटी में 1.6, बाप रे, सस्टेनेबिलिटी में तो ख़त्म ही है। ग्लोबल इंगेजमेंट इनका ठीक है 43 है, एम्प्लॉयबिलिटी तो भूल ही जाओ। लेकिन जामिया का एम्प्लॉयबिलिटी इतना कम है, DU का 96 कैसे हो गया, कैसे वो अभी भी वो मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा, कैसे चमत्कार उसने किया। थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला, तो ये भी इंजीनियरिंग है। अभी ये जामिया का क्या रिसर्च में ये लोग क्या काम कर रहे हैं, ये रिसर्च मुझे लगता है साइंस का ही होगा। ये आई थिंक इंजीनियरिंग भी करवाता है जामिया, मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट एक बार आप खुद देख लेना। मणिपाल एकेडमी, ये जो एकेडमिक वगैरह हमें साइटेशंस देखना है, यहाँ पे कोई क्लियर हमें पिक्चर नहीं मिल पा रहा है कि ये ह्यूमैनिटीज़ का टोटल है या साइंस का, बट मुझे ज़्यादातर लगता है साइंस वाला ही है। तो इतिहास में किसी ने कुछ रिसर्च पेपर लिखा, वो कितना कारगर है। यहाँ पे भुवनेश्वर है, IIT फिर आ गया। तो नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। अब ये मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस तिरुवल्लूर का है, अलीगढ़ का भी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आ गई। इन्होंने कौन सा कांड किया, 1001 से 1200 की रैंकिंग ये लेकर आए हैं। एकेडमिक रेपुटेशन तो इनका सिर्फ 11 है, साइटेशन भी 12 ही लेकर के बैठे हैं लोग। लर्निंग एक्सपीरियंस, टीचर रेशियो ज़्यादा है, 16 है। एम्प्लॉयबिलिटी 2.8। ग्लोबल इंगेजमेंट हाई होगा 40। ये ग्लोबल इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क में नहीं, ये मुझे जानना है सच में, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क ये लोग हाई कैसे किए हुए हैं, और मज़ा आएगा उस चीज़ में, मैं जानूंगा। ये सस्टेनेबिलिटी स्कोर इसको बढ़ाया जा सकता था, पता नहीं क्यों ये लोग उस पर काम नहीं कर रहे हैं सच में। MIT नोएडा में है, ये 12 क्या क्यों भैया MIT, इनका रिसर्च उर्सर्च तो कुछ खास दिख नहीं रहा। 98, 71 उनका लग रहा, वो नेटवर्क जो है वो इंटरनेशनल नेटवर्क वही आई है। वाह, इनका 2 चीज़ें हैं, एक तो इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क और दूसरा इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो। इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, इसलिए इसमें आ गए। वैसे 1000 में आया, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में 1000, ठीक भैया। और इनका जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो 4.1 है। आउटकम्स, रेपुटेशन वैसे 10 है। सस्टेनेबिलिटी क्या है 10, नोएडा में है तो इतना 10 मिल गया, वो भी बहुत है सस्टेनेबिलिटी के मामले में। दिल्ली वालों को तो 0 ही मिलना चाहिए सस्टेनेबिलिटी में, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। हालांकि पोल्यूशन को काउंट नहीं किया जाता, बस सस्टेनेबिलिटी के अलग ही पैरामीटर्स हैं यहाँ पे। अमृता विश्वविद्यापीठम, अमृतापुरी, अच्छा ये भी 1000-1200 वालों का क्या ही नाम है। BHU का 1000-1200 में ले जा करके रखा है। वैसे अब BHU IIT BHU दूसरा था, ये BHU जो वो है वो दूसरा BHU जो है नॉर्मल BHU। तो ये इनका एकेडमिक रेपुटेशन 13 ही है, रेपुटेशन तो 13 है, साइटेशन इन्होंने 9 किया। नाम बड़ा दर्शन में छोट, ये है, नाम इनका बड़ा है लेकिन दर्शन छोटा है, मतलब साइटेशन इनका कम है। लर्निंग एक्सपीरियंस कम है, 12 ही। एम्प्लॉयबिलिटी तो 8। ग्लोबल इंगेजमेंट हाई होगा। ये ग्लोबल इंगेजमेंट कर करके ना ये QS में आ गए इंडियंस ना, मतलब बहुत शानदार लोग हैं। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, इनका अब सीधे मैं ग्लोबल इंगेजमेंट ही देख लेता हूँ। मैंने शुरुआत से मुझे देखना 17 ही है, तो इनका सस्टेनेबिलिटी हाई होगा। 9, ये भी कम। फिर इनका क्या एम्प्लॉयबिलिटी हाई है, नहीं ये भी कम है। लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं, सब कम है, तब भी इनको 1000-1200 में रख दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी को भी 1000-1200 में रख दिया है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी वालों का साइटेशन हाई है, 24 है, और एम्प्लॉयबिलिटी 31। बाप रे, ये चमत्कार कैसे कर रहे हैं। ग्लोबल इंगेजमेंट इनका भी है। सस्टेनेबिलिटी, एम्प्लॉयबिलिटी कैसे इनका है इतना हाई हो गया। SRM यूनिवर्सिटी का मुझे लगता है वो
ग्लोबल इंगेजमेंट 56, चितकारा ये 1200 से 1400 के बीच में आ गया। 1500 यूनिवर्सिटीज़ का पूरा था ना पूरे वर्ल्ड में, तो इसने क्या किया, ग्लोबल वाले में ही चलते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी वगैरह तो भूल जाओ। 29 ठीक है, वो 12। जामिया हमदर्द आता है 1200 से 1400 के बीच में, उस्मानिया आता है 1200 से 14 के बीच में, चेन्नई के पुडुचेरी यूनिवर्सिटी। तो आप जिन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हो उसका लेवल देख लो। तो हमारे देश में कितने रिज़ल्ट कितना है, 30 है, तो 30 आई थिंक, कितना 30 कितना था, 45 या 46 है। तो इस बार जो है 2025 में 46 यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, लेकिन ये कैसे कैसे आई हैं ये हमें देखना पड़ेगा। अभी भी मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का वो एम्प्लॉयबिलिटी वाला मुझे समझ में नहीं आया, 96 कैसे आ गया इनका। और बाकी हम लोग अगर कई चीज़ों में काम करें तो बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। जैसे ये साइटेशन पर फैकल्टी, ये बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। अगर वो लोग जैसे पीएचडी वगैरह भी लोग करते हैं तो शायद उसका भी जुड़ गया है, और रिसर्च उसमें जुड़ जाता है पीएचडी वालों का। प्लस अगर फैकल्टीज़ अपना रिसर्च पेपर्स वगैरह पब्लिश करते रहें बहुत अच्छे से, बुक्स वगैरह राइटिंग करें, और इंटरनेशनल इंगेजमेंट, 3 चीज़ें इनको करना है, रिसर्च, सस्टेनेबिलिटी और ये ग्लोबल इंगेजमेंट, और थोड़ा एम्प्लॉयबिलिटी पे भी ध्यान दे लो। अगर ये हो जाए थोड़ा सा तो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप 100 में बहुत ईज़िली आ जाएंगी। वो मुंबई वाला मुझे लगता है टॉप 100 में आ सकता है, बहुत ईज़िली आ सकता है। इसने बहुत अच्छा काम किया है, रिसर्च, साइटेशन और ये बढ़ा ले, और ये सस्टेनेबिलिटी और ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस वगैरह, थोड़ा सा टीचर्स बढ़ जाएं यहाँ पे। इन्हीं टीचर्स और सब चीज़ों को लेकर के जो वर्ल्ड की MIT वगैरह है वो टॉप पे पहुँच गई है। ये उनकी वहाँ सस्टेनेबिलिटी भी 100%, हमारे यहाँ 52 ही है। तो ये सब थोड़ा सा और अच्छा कर लिया जाए तो ये IITs तो मुझे लगता है कि पूरा इन्होंने दारोमदार जितना है IITs नहीं ले रखा है, IIT, IISc, और ये इवन जो DU और सब मुझे लग रहा है वो साइंस का जो पूरा पोर्शंस है उन्होंने ही संभाल रखा है। ह्यूमैनिटीज़ का तो देखना पड़ेगा कि उनका क्या स्थिति है, ह्यूमैनिटीज़ को और आगे बढ़ना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच।